50 में भाई आप कुछ बोलना चाहोगे क्या? आप बोलना चाहोगे? भाई साहब मेरी बात तो से अनजान है हम है। मैं आपको बताऊं, आप अगर पढ़े लिखे हो रहे हैं तो अनपढ़ कमाल जैसी बात देता है। मैंने आपको 100 प्रमाण दे रहा हूँ। पिताजी में एक कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान बंधान ला सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, कारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तन नाश निकट है। प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे जो भक्ता गेल टकरावर। तो आपने तो पता ही इसके उल्टे लाग लिए जो मतलब खस्सा हमारे से आकर के, तो बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो गाली मत दियो, उससे वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा। किसी की आत्मा नहीं दुखाओ अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। सत्संग में आकर के चौधरी नहीं पाके दास बनकर रहे और सेवा कर अपने हाथा ते, इससे बहुत पाप कटा करे कि वहां अमर लोक में जाके, सत्य लोक में जाके वहां प्यार से रहते हैं, सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, वहां नाचो और गाओ, वहां मौज है सारी, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। या गर्मी में गर्मी शरीर फूक दे, सर्दी में सर्दी मार डाले, बारिश आ जाए उसमें मुश्किल, ओले पड़ जाए तो सिर फोड़ दे, कभी रोग कभी शोक, कोई मर गया, कोई हो गया, कोई जी गया, या 24 घंटे कैर टूट रहा आपके ऊपर, पर आप इस दुख को घसीटने के आदि बन गए, क्योंकि विकल्प नहीं। अब आपके पास विकल्प है, यहां से निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, गारंटीड निकल सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। देख दास कद शुरू की थी, सन 1988 में दास को यह शरण मिली थी। 1994 तक दास सबको समझाता था, गुरु जी से नाम दिलाता था, कदे सपने में भी नहीं सोची थी मैं गुरु पद बनूं। तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनावे, उनका जीवन नष्ट करे, आप स्वयं भू गुरु बन के, जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे, इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। हम तो सपने भी नहीं सोच सकते थे, हम तो भक्ति कर रहा था, मत है भाई भगवान मेरा कल्याण तो होगा, गारंटी होगी थी। पर औरों को विप्रा बताऊं, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं। परीक्षा हुआ, हर तरह से कितने कमाल चमत्कार किए मेरे साथ। मेरी लोहे की जाली बढ़ा दी जो झांकी पर लगाते मच्छरों से बचाने के लिए। ये 1990 के आसपास की बात है, 2 साल नाम दिए गए थे। उसके बाद तो इतनी दृढ़ता आ गई, हे भगवान सचमुच मालिक हुआ। तो ये कोई न कोई ऐसा झटका आपको सबको देता है ताकि आपका विश्वास दृढ़ हो। तो बच्चों,
गरीबदास जी कहते हैं कि वहां पर सब सुख से रहते हैं, मौज मस्ती, खूब खेलते कूदते सारे अंश। वो देश बहुत सुखदाई है सतलोक, लेकिन उसके लिए कहा है दास गरीब देश है दुर्लभ, सच्चा सतगुरु मिले। अब सच्चा सतगुरु मिले तो आपको वहां पहुंचा देगा। बेला माने पहुंचा हुआ है। अब बच्चों, आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ऐसा गजब का ज्ञान धरती में कोई देखा ना सुना, इस तरह निर्णय आज तक किसी को हुआ नहीं। तो सतगुरु कौन है फिर? कबीर साहब कहते हैं नौमण सूत जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा समझा दे उड़ देना तू जी बार। तो इसी से विश्वास हो जाना चाहिए आपको कि ये दास सतगुरु है। ऐसा ज्ञान देखा ना सुना, इन ग्रंथों में ऐसा प्रमाणित कर दिया। आप शिक्षित हो, एकदम समझ गए। आपको परमात्मा बताते हैं कि ये गंदा लोक है, ना कोई रहा ना कोई रहेगा, एक दिन सब चले जाएंगे। ये अवतार अलग चले गए, जिनको राम और कृष्ण को भगवान मानते थे, सारे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, कति दुखों से दुखी होकर। अंत में जब उसके पुत्र भी विरोधी हो गए, पत्नी सीता जमीन में समा गई, उसको घोर अंधेरा हो गया। वहां से आकर सीधा सरयू नदी में कूद गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? एक पारदीन तीर मार दिया, उस विषाक्त तीर के कारण की मौत हुई। और अपने कबीर साहब का सतलोक गमन कैसे हुआ पता है? दो राजा खड़े थे, हजारों सैनिक खड़े थे दोनों के, और दर्शक बहुत खड़े थे। सभी धर्मों के लोग देखने गए थे, देखेंगे मगर मरने वाला कहाँ जाता है। एक चादर नीचे बिछाई, थोड़े सुगंधित फूल एक एक इंच बिछाए, लेट के परमात्मा ऊपर चादर ओढ़ ली। ऊपर से आकाशवाणी की कि देखो चादर उठाओ, इसमें मुर्दा नहीं है। शरीर जितने फूलों का ढेर था, और कहा इनको आधे आधे बांट लेना। ऊपर देखा तो परमात्मा ऊपर जा रहे सतलोक। एक तो ये भगवान, ये रियल भगवान, और वो नकली भगवान। वो हम मान रहे थे भगवान है, वो भगवान है नहीं, परमात्मा नहीं है। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी? कहते हैं ये सारा नकली सांग है, माया आद कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है। सतलोक में सब सुख है, अविनाशी शरीर है, अमर शरीर है। भगवान तो अमर है ही, वहां रहने वाले भी सारे अमर हैं। ना वहां वर्ग अवस्था है, और ना कोई कष्ट, ना रोग, ना शोक है। तो बच्चों, यहां कैसा हाल कर रखा हमारा, हमें ज्ञान नहीं पूरा, तो उसके लिए हमने कुछ मर्यादा बनाई है परमात्मा के ज्ञानाधार पे, उनका पालन करो। श्री कृष्ण बोल रहा है कि मेरे चरण में आकर श्री कृष्ण के शरण में जाने से मोक्ष और ऐसा मोक्ष नहीं होगा। आपको ये बताया कि